बीते कुछ सालों से निवेश का तरीका तेजी से बदला है। लोग सेविंग अकाउंट और एफडी से पैसा निकालकर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाने लगे हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में लगाए जा रहे पैसों का आंकड़ा समय के साथ तेजी से बढ़ा भी है, लेकिन कुछ महीनों से शेयर मार्केट में ही निवेश का एक और विकल्प तेजी से उभर रहा है। इसका नाम है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के मुताबिक इस साल जुलाई में कुल ETF में गोल्ड ETF को छोड़कर कुल 4476 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो जून में सिर्फ 844 करोड़ रुपए ही था। ETF की ये ग्रोथ म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा है। हालांकि ETF में ही एक ऑप्शन और होता है गोल्ड ETF। जुलाई में इसमें निवेश घट गया है। जुलाई में गोल्ड ETF में नेट इन्वेस्टमेंट 1256 करोड़ रुपए रहा, जबकि जून 2025 में 2080 करोड़ रुपए का निवेश ही इसमें हुआ था। अब समझते हैं कि ये ETF होता क्या है। ETF म्यूचुअल फंड की ही तरह होता है, लेकिन इसे शेयरों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, वो भी दिन भर में कभी भी और मार्केट प्राइस पर ही। ETF कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी ETF, बॉन्ड ETF, कमोडिटी ETF, सेक्टर ETF जैसे कुछ खास सेक्टरों से रिलेटेड, हेल्थ टेक ETF जैसे, और विदेशी मार्केटों पर बेस्ड इंटरनेशनल ETF। जो ETF किसी तरह की इक्विटी, कमोडिटी या सेक्टर पर बेस्ड होता है, उसका मार्केट प्राइस उसी मुताबिक तय होता है। जैसे निफ्टी 50 ETF, जो निफ्टी 50 को कॉपी करता है। जैसे जैसे निफ्टी 50 घटता बढ़ता है, वैसे वैसे एक निफ्टी 50 ETF का प्राइस भी कम ज़्यादा होता रहता है। अब समझते हैं कि ETF में अचानक इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है। दरअसल इसको मैनेज करने में म्यूचुअल फंड से कम खर्च करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में कई तरह के चार्ज लगते हैं, जबकि ETF का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। ETF में लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग आसान रहती है। ETF में निवेश कम कीमत से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे किसी एक शेयर के प्राइस से भी, जबकि म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता है। ETF में पारदर्शिता भी ज़्यादा होती है। कंपनियों को ETF की होल्डिंग्स को रोज़ाना सार्वजनिक करना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ETF का रिटर्न लॉन्ग टर्म में अक्सर म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है, और स्टॉक की तुलना में इसमें निवेश काफ़ी सेफ भी होता है। तो ये वो वजहें हैं जिस कारण ETF की ओर लोगों का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके फ़ायदे नुकसान सुनकर क्या आप भी ETF में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें NDTV इंडिया।